कि नेशनल मेंशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम इनकी मांग है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी वो पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू की जाए और इसके लिए पूरे भारत में इस तरीके की रैली और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल जंतर मंतर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। तमाम ये कर्मचारी लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुए, इनसे बातचीत करते हैं। पहले इनके हाथ में एक पोस्टर मैं आपको दिखाऊँ, फाइट फॉर राइट पेंशन इज अ राइट, नो एनपीएस नो यूपीएस, वी वांट ओनली ओल्ड पेंशन स्कीम। अब यहाँ पर आपको सबके हाथों में बुढ़ापे का सहारा ओल्ड पेंशन स्कीम, जो ओल्ड पेंशन स्कीम भारत सरकार की थी उसको लागू करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। इनसे ही समझते, क्या नाम है आपका? शेख आका, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से आप लोग पूरे भारत से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? बिल्कुल, पूरे भारत से हर एक राज्य से यहाँ पे एम्प्लॉयज आए हैं और एक ही डिमांड है, वी वांट ओपीएस ओनली, ओल्ड पेंशन स्कीम। जी 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 जी। सरकारी कर्मचारियों के लिए शानदार खबर, इन मामलों में मिलेगी पुरानी पेंशन योजना का फायदा, यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी। देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस से स्विच कर रही है। केंद्रीय कर्मचारी को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएससी के तहत कवर्ड है तो उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के तहत मिलने वाले विभिन्न फायदे भी मिलेंगे। आइए जानते हैं। देखिए, सरकारी कर्मचारी को इन मामले में मिलेगी पुरानी पेंशन योजना का लाभ। देखिए, केंद्रीय कर्मचारी को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के स्विच कर रहे केंद्रीय कर्मचारी को राहत देने हुई है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कर्मचारी यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएससी के तहत कवर्ड है तो उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत मिलने वाले विभिन्न फायदे भी मिलेंगे। स्पष्टीकरण के मुताबिक अगर कर्मचारी को सर्विस में रहने के दौरान मौत हो जाती है या किसी गंभीर बीमारी दुर्घटना का शिकार हो जाती है तो उनके परिवार को ओपीएस में मिलने वाले फायदे मिलते रहेंगे। देखिए, डीओपीपीडब्ल्यू ने क्या कहा। डीओपीपीडब्ल्यू ने क्या कहा। पेंशन और पेंशन भोगियों कल्याण विभाग डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों को मृत्यु या अमानत या विकलांगता के कारण सेवा से बर्खास्त की स्थिति में सीसीएस पेंशन नियम 2021 या सीसीएस असाधारण पेंशन नियम 2023 के तहत पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएससी के तहत कवर किए गए हैं। केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी को विकल्प देने के निर्देश जारी किया गया है। आधार कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। पिछले महीने सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया कि एनपीएस के तहत सभी आईएएस, आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को इस स्थिति में ओपीएस चुनने का एक बार फिर विकल्प देने की घोषणा की जा रही है। देखिए, आदेश में क्या कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर होने वाली सर्विस के प्रत्येक सदस्य को सेवा में शामिल होने के समय नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत या ऑल इंडिया सर्विस डेथ कस्टमर रिटायरमेंट बेनिफिट रूल 1998 या केंद्रीय सिविल सेवा आधार पेंशन नियम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म 1 में एक विकल्प का उपयोग करना होगा। उसकी मृत्यु या विकलांग के कारण बोर्ड से बाहर होने या असमान पर सेवानिवृत्ति की स्थिति में शेयर बाजार ने लगाई लंबी छलांग। देखिए, यह आदेश ऐसे समय आया है जब केंद्र सरकार ने एनपीएस के तहत यूपीएस की विकल्प योजना के रूप में शामिल किया जाए और यह सिस्टम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। यानी जो कर्मचारी एनपीएस में है उन्हें यूपीएस चुनने का एक बार फिर विकल्प मिलेगा। देखिए, बता दें कि सरकार ने 2021 में केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन नियम लागू किया था, जिसके नियम 10 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि कर्मचारी मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में एनपीएस या ओपीएस में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं। चलिए, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।